इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बहनों भाइयों, जिस भी क्षेत्र में, जिस राज्य में, जिस प्रदेश में, जिस देश में कनेक्टिविटी माने आवागमन की सुविधा यदि बढ़ जाती है तो उस क्षेत्र के, उस राज्य के तो उस देश के विकास को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और हमारे प्रधानमंत्री ने आने के बाद यही फैसला किया कि हम कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, चाहे वह हाईवेज हो, चाहे वह रेलवेज हो, चाहे वो इंटरनेटवेज हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो। आपने देखा होगा कि अब इंटरनेट की सुविधा त्रिपुरा में सबको उपलब्ध हो रही है। एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया त्रिपुरा में। आज के कुछ वर्षों पहले तो कोई यह कल्पना भी नहीं करता था कि त्रिपुरा में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगी। अब यहां से आप कहीं भी जा सकते हैं, ऐसी मुकम्मल व्यवस्था हो गई। हमारे प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि सचमुच हीरा इस नॉर्थ ईस्ट को मिला है। हीरा मतलब HIRA, एच से हाईवेज, I से इंटरनेटवेज, R से रोडवेज और रेलवेज और A से एयरवेज। नॉर्थ ईस्ट को यह हीरा मिल गया है, यह हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। और बहनों भाइयों, वह भी मैंने त्रिपुरा देखा है जबकि उग्रवाद, आतंकवाद के कारण एक दहशत का माहौल था। शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। इस त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों में जाकर वह समय भी हमने देखा है। लेकिन आज कोई भी मां का लाला यदि किसी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करेगा अथवा उग्रवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा, तब उसका स्थान उसका घर नहीं होगा बल्कि अब सरकार की जेल होगी। ऐसी सरकार इस समय त्रिपुरा में। हिंसा को, उग्रवाद को, आतंकवाद को हमारी सरकार किसी भी सूरत में इजाजत नहीं दे सकती। किसी भी राज्य अथवा किसी देश के विकास की पहली शर्त होती है उस राज्य अथवा देश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का दुरुस्त होना, कानून और व्यवस्था के हालात का ठीक होना। और जितनी मुझे जानकारी है, मैं कह सकता हूं कि त्रिपुरा में कानून और व्यवस्था के हालात पहले से बहनों भाइयों बेहतर हुए। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2018 में हम लोगों ने नारा दिया था, चलो पलटाई। कल मुझसे एक प्रेस के मित्र पूछ रहे थे कि साहब 2018 में आप लोगों ने नारा दिया था चलो पलटाई, तो त्रिपुरा की जनता ने तो उस समय की CPM सरकार को पलट दिया, आपकी सरकार बना दी। इस बार यदि आपको नारा देना होगा तो आप क्या देंगे? तो मैंने कहा कि 2018 में हमने नारा दिया था चलो पलटाई, तो त्रिपुरा की जनता ने CPM की सरकार को पलट दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बना दिया। 5 वर्षों में जिस तरीके से सरकार भारतीय जनता पार्टी की चली है, चाहे वह विप्लव देव जी हों, चाहे आज डॉक्टर मानिक शाह जी हों, जिस तरीके से सरकार चलाई है, तो इसे ही सुशासन कहते हैं, इसे ही गुड गवर्नेंस कहते हैं। तो मैंने कहा उस समय नारा दिया था चलो पलटाई, आज मैं नारा दे रहा हूं चलो सुशासन को मजबूत बनाई और अधिक बेहतर गुड गवर्नेंस कैसे हो सकता है, इस संकल्प को लेकर हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। और डॉक्टर मानिक शाह जैसा मुख्यमंत्री, विप्लव दास ने भी बहुत अच्छा काम किया था। इसीलिए पार्टी ने फैसला किया कि विप्लव दास यंग हैं, डायनेमिक हैं, चीफ मिनिस्टर के रूप में काम करके उन्होंने दिखा दिया है कि कैसे सरकार चलाई जाती है। और भारतीय जनता पार्टी जितनी बड़ी पार्टी है, उसमें बराबर नए यंग ब्लड की, नौजवानों की जरूरत पड़ती है देश में। अब भाई तुम चलो केंद्र में, अब यहां की जिम्मेदारी डॉक्टर मानिक शाह जी संभालेंगे। और आपने देखा कि संसद के सर्वोच्च सदन में विप्लव दास को, इस त्रिपुरा के मिट्टी के लाल विप्लव दास को उठाकर राज्यसभा का सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। और यहाँ के शासन की बागडोर डॉक्टर मानिक शाह जैसे निहायत सज्जन, शरीफ, पढ़े लिखे, डूअर करने वाले
व्यक्ति के हाथों में शासन की बागडोर सौंप दी।